साहेब बंदगी पौने 7 बज गया। कै बजे आप आए थे? 8-10 बजे। तब से आप शांत चित्त बैठे हुए हैं। अंतिम जो क्षण होता है, अंतिम क्षण किसी का भी हो सकता है। किसी का मतलब किसी परिस्थिति में हो सकता है। जैसे खेत बो रहे हैं, तो जब शुरू किए थे खेत बोने के लिए, जब सोचे होंगे कि खेत बुआई करना चाहिए, तब से लेके और जब तक खेत बुआई ना हो जाए, और खेत बुआई करा करके, खेत की बुआई करा करके उसमें से पैर निकाल कर जब घर की तरफ मुड़ते हैं, घर की तरफ, उस समय में आप देखिए आपके चित्त की प्रसन्नता, स्थिरता, शांति, सुख किस तरह का अनुभव होता है। वो जो अवस्था होती है, उस अवस्था की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप कई बार कर चुके होंगे। फुर्सत पा गए, वही चित्त की स्वच्छता में ही तो प्रसन्नता हुई। क्योंकि जब सोचे थे कि खेत में बुआई करना है, तब से लेके और जब तक बुआई हो करके अंतिम पैर खेत से निकल करके घर की तरफ आपका पैर नहीं बढ़ा, तब तक मन के अंदर में कैसा कैसा भावना आता था। अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है। जब सोचे कि खेत को जोताना है, तो अपने बालकों से आपने कहा होगा, भाई खेत बोआवे बा और हल बीज का सबका व्यवस्था करो। बीज का है, खाद का है, पानी है, जुताई है ना, हर चीज की व्यवस्था करो। अब एक एक करके तो पहले क्या करेंगे, पहले आप खेत जुतवाएंगे। जब खेत जुता करके बराबर हो जाता है, बीज डालने लायक, तब उसमें खाद और बीज एक साथ डालते हैं ना। खाद डाल देते हैं, खाद पहले डाल देते हैं, फिर बीज डालते हैं। वही कह रहे, खाद बीज एक साथ डालते हैं, यानी पहले खाद, उसके बाद उस लगे हाथ ही तो कुल होता है ना। खाद डाल करके जुताई कर देते हैं। खाद जुताई करने पहले पड़ता है, जुताई कर लेते हैं, फिर खाद डाल करके मतलब भुना देते हैं। उसके बाद फिर बीज बो देते हैं, फिर बोल कर दुबा कर देते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मानी वो तो एक ही दिन कुल होता है ना, एक ही दिन। वही मैं कह रहा हूँ, साथ साथ का मतलब हमारा एक ही दिन में हो जाता है। ट्रैक्टर का जमाना है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, ट्रैक्टर से जुताई करा करके खाद बीज डाल करके साथ साथ, तो आप जब हंगा देते हैं लास्ट में, और खेत से जब पैर घर की तरफ बढ़ता है, उस वक्त की बात मैं पूछ रहा हूँ कि मन में वो बात कितनी अच्छी लगती है कि अब वो आ गया, मन प्रसन्न हुआ। लेकिन जब हम सोचे थे कि खेत बोआना है, तो उसी में अपने ही मन में प्रश्न उठता था कि कैसे बुआई, पैसा बाय नहीं, ट्रैक्टर वाला तुरंत पैसा मांगी, खाद के पैसा तुरंत लागी, और वो भी खेत को आप पहले देखिए, खेत सूखा है कि गीला है, उन्हें नमी है कि नहीं। अगर नमी है तब जुतवाएंगे, नहीं नमी है तो फिर क्या करेंगे, पानी चलवाएंगे पहले। तो उसको भी सूखने के लिए आपको 1 हफ्ता का समय चाहिए। तो जिस दिन आप सोचे थे, उस दिन से लेकर के खेत बुआई तक कम से कम तो 10 दिन 12 दिन तो लग जाता है। 10 दिन 12 दिन आपके मन की स्थिति कैसी होती है, वह मैं जानना चाहता हूं। और जब अंत में बो करके खेत की तरफ मुड़ते हैं, तब आपके मन की स्थिति कैसी होती है। वही स्थिति हर समय की है। अब जो अंतिम क्षण है, यानी मृत्यु समय है, मृत्यु के समय भी हमारे इस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए
कि मेरा क्या क्या काम बाकी रह गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 769 दिन हो गए। तारीख 15 दिसंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। तो जो मैं खेत बोने की बात कर रहा था, जब हम सोचते हैं जिस दिन खेत बुआई करना है तो मन अपना ही मन चंचल हो जाता है और बहुत सारी बातों को एक ही समय में याद कर लेता है। खाद कहाँ से आई, पानी कहाँ से आई, पानी चलवाना है, किसके यहाँ जाएं, किसकी बोरिंग वहाँ है, अपनी बोरिंग मान लीजिए नहीं है, अगर अपनी ही बोरिंग है मान लेते हैं तो भी वहाँ तक हमें मशीन ले जाना है, मशीन खराब पड़ी है, मशीन बनवाना है, पैसे नहीं है, जुताई करानी है, ट्रैक्टर का पैसा देना है। वो सारी चीजें देखिए मन को विचलित करती हैं, यानी चंचल करते हैं। और उसी में से एक एक काम करते करते, मान लीजिए आपको पानी पहले चलवाना है, आपका मशीन ठीक हो गई या किसी दूसरे का मशीन मिल गया। अपना मशीन खराब है ये बात पता होने से मन को कितना कष्ट होता है, और दूसरे पड़ोसी से किसी का आपने मशीन मांगा, उसने शहर से दे दिया, मन कितना खुश होता है। ले जा करके पानी चला दिए, पानी चल गया, एक काम निपट गया कि नहीं जी, उससे स्थिरता आई कि जी। दूसरा स्टेप है जुताई। जो जब तक पानी सूखेगा तब तक आपको 4-5 दिन का वक्त मिल गया। 4-5 दिन के वक्त में आप अपना जितने लोगों से आपका संपर्क है, संबंध है, आपके मन एक विकल्प के रूप में मस्तिष्क में उभरेगा कि फलाने के पास चलें और उनसे कहें कि हमें जुताई कराना है, जुताई बुआई कराना है, हमको कुछ पैसे की जरूरत है, और उनसे पैसे मांग करके ले आए। तो जुताई से लेके बुआई तक, यानी खाद और पानी और बीज, सबका पैसा उनसे आपने मांग दिया, उन्होंने दे दिया, मन कितना खुश हुआ। आपकी जुताई हो गई, उसमें स्थिरता आ गई, चंचलता खत्म हो गई। ना मन चंचल है, बार बार उस पर सोच रहा है, और ना ही मन दुखी भी है, दुखी भी नहीं है और चंचल भी नहीं है। स्थिरता आ गई कि नहीं आई जी। पानी चल गया, जुताई हो गई, खाद और बीज आ गया, बुआई हो गई। बुआई सब कुछ होने के बाद एक एक करके आपके चित्त की जो चंचलता थी, भय था, वो खत्म होता गया। और जब अपने ही खेत से अंतिम क्षण बुआई होने के बाद आपका पैर आपके अपने घर की तरफ जब चलने लगा, खेत से एक कदम जब आपने अपने खेत से बाहर निकाला मेड़ पर, मन कितना खुश होता है। जी। तो खुश क्यों हुआ? स्थिर हो गया। जी। चित्त में जो चंचलता था, भय था, तमाम तरह के प्रश्न थे, पैसे नहीं है, कैसे बुआई होगा, ठीक है। अब वो जो प्रसन्नता है, वह प्रसन्नता अभी अधूरा है, लेकिन उस समय में वो पूर्ण माना जाएगा। पहले जो बुआई तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उसके लिए आपने उद्यम किया, उद्यम मतलब विकल्प ढूंढा,
मन के अंदर में किसके पास जाएं, पैसा मिल जाए, हमारा सारा काम हो जाए। आप उनके पास गए, उन्होंने पैसा दे दिया बिना पूछे, बिना हिचक, और आपका काम हो गया। ठीक, खेत बुआई हो गई। घर की तरफ चले जब खेत से, तो आपका चित्त और मन दोनों प्रसन्न है और स्थिर हो गया। लेकिन घर आने के बाद, भोजन करने के बाद, जब आप बैठे या सोए या बिस्तर पर गए, तो सब कुछ लेकर के आपका मन सोचेगा। सोचते 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 जब वो बुआई हो गई, वहां तक आते जाते एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। लेकिन उसी समय में एक प्रश्न और आ जाएगा। एक तो बुआई हो गई, मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं था, किसी ने दे दिया। अब आपका मन अटकेगा कि जो हम लिए हैं कर्ज के रूप में, अगर पैदावार अच्छा हुआ तब तो उनका हम लौटा पाएंगे। अगर पैदावार ना हुआ, सूखा लग गया, दाह लग गया, बाढ़ आ गई, जल गया, कोई काट ले गया, तमाम तरह के प्रश्न होगा ना जी। उसी में अब बोने के बाद आपको जब तक वह बीज वृक्षाकार न बने, पौधाकार ना हो जाए, तब तक आप सुबह शाम खेत की मेड़ पे जाते हैं कि नहीं जी। क्यों जाते हैं? कि कोई चिड़िया ना चुंग ले, चूहा ना खा ले, ठीक है, गिलहरी ना खा ले, क्योंकि वो सब खोद खोद कर नीचे से निकाल के खा लेती है जी। कुछ कीड़े भी ऐसे होते हैं जो उसको खोद के खा लेते हैं, ऐसा है कि नहीं जी जी। तो खेत के मेड़ के पास जाते हैं ना, उसको देखते हैं, अंकुरित होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद जब फिर पानी की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, वो भी आपने दे दिया। फिर और बड़ा हुआ, हरा हरा पूरा देखने में अच्छा लगा, कोई काट ना ले जाए उससे बचाना, कोई पशु ना उसमें घुस जाए उससे बचाना, सारा काम करते हैं ना जी। जब फसल पक करके तैयार जब तक नहीं हो जाता है काटने लायक, तब तक पूरा उसका देख रेख करते हैं जी। कटने लायक हो गया तो जलने, कोई जला ना दे, कहीं माचिस कोई ना डाल दे, तब तक आप उसको देख रेख करते हैं। कट करके खलिहान में आ गया, दवाई नहीं हुई, कहीं बारिश ना हो जाए उससे बचाते हैं। जब कट करके दवा करके आपके डेहरी में आ गया, संतुष्टि मिल गई, और उस पर रात दिन आप चिंतन कर रहे हैं। डेयरी में से आकर के पिसा गया, कुटा गया, जो भी हो, धान हो या गेहूं हो, कुटाई पिसाई करने के बाद वो पक गया, थाली में आ गया। थाली में से जब तक आपके पेट में ना पूरा चला जाए तब तक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि कोई मेहमान आ जाए, हो सकता है कि कहीं से फोन आ जाए, अचानक तुरंत आओ। कभी कभी अपना थाली भी छोड़ करके उठ जाना पड़ता है जी। ऐसा होता नहीं होता जी जी। तो जब तक आपके पेट में पूरा चला ना जाए तब तक आप संतुष्टि कहाँ होती पूर्ण रूप से जी। इसका उदाहरण देने का मतलब क्या हुआ? इसका उदाहरण मैं कई बार दे भी चुका हूँ, कई वीडियो में दे चुका हूँ जी जी। इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि किसान जब लक्ष्य बनाता है खेत से अन्न का पैदावार लेने के लिए, ठीक है, तो उस पे दिन रात सोचता है, उसी पे सोचता है, और काम भी उसी पे करता है। उसके अलावा वो कोई काम नहीं करता है। ये करता है? बोलिए, नहीं करता है। अगर वास्तव में किसान है तो अपने फसल की ही देख रेख में रहती, उसका मन दिमाग सब कुछ काम करता है जी। उसके अलावा नौकरी करता है कि वह बिजनेस करता है, क्या अन्य कोई काम करता है? अन्य कोई काम नहीं करता है, सिर्फ उसका काम उसी फसल पे उसका मन दिमाग रहता है। उसी तरह से जब हम लोग ये जो अध्यात्म में आए हैं, अध्यात्म का मतलब होता है कि मैं कौन हूं, ठीक है जी। इस प्रश्न को जब तक हम ढूंढ ना लें, उसे जान ना लें, उसे समझ ना लें, और मैं कौन हूं को मैं कौन में स्थापित ना कर लूं, तब तक दिन रात उसी के बारे में ही आपको सोचना है, उसी के बारे में बोलना है। और जो बीच बीच में व्यवधान आते रहते हैं, जैसे भूख है, नींद है, प्यास है, आलस्य है, निद्रा है, जमुहाई है, अज्ञानता है, ठीक है, सबको दूर करते हुए
एक एक पॉइंट पे आपको चलना है। लेकिन दिल, दिमाग, मस्तिष्क किस पे होना चाहिए कि मैं कौन हूं जी। तो जो मैं कौन हूं, तो जो परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों को भी तो आप देखेंगे कि क्या ये परिस्थिति ही मैं हूं जी। ये परिस्थिति आई है, दुख दे रहा है, क्या ये दुख ही मैं हूं? अब वो परिस्थिति जब मिट जाती है, सुख का अनुभव होता है, उस समय भी अपने आप को अनुभव करिए, क्या मैं ये सुख हूं? क्योंकि सुख को बदलते देरी नहीं लगता है जी। दुख को बदलने में तो टाइम लगता है, सुख में लाने में, लेकिन सुख को बदलने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। कब कौन सी परिस्थिति बदल जाए और मेरे मन में कष्ट होने लगे, कोई पता नहीं। इसलिए जब तक मैं कौन हूं को मैं कौन हूं में स्थित नहीं कर लिया जाता है, तब तक चलना होता है। क्योंकि ये सुख और दुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग, पाप और पुण्य, ये सब मेहमान हैं, आएंगे, मिलेंगे, आपको सुख दुख का अनुभव कराएंगे और चले जाएंगे। एक ही व्यक्ति से 4 आदमी मिलने आते हैं दिन भर में, और चारों 4 तरह के हैं, तो जिससे मिलने आए हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? क्योंकि चारों 4 बार में मिलेंगे। तो जो व्यक्ति जिस समय में मिलता है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, जिस तरह की क्रियाओं का प्रयोग करता है, वो जो जिसके पास आए हुए उसकी भावना कैसी बदलती है, और अंत में एक व्यक्ति उसके अपने जैसा मिल जाता है, जैसा वो खुद है। तो दोनों की जब मुलाकात होती है तो चित्त, मन, शरीर, परिवार, समाज कितना खुश होता है। होता नहीं होता है जी जी। ऐसे ही हम लोग 5 लोगों से रोज मिलते हैं, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से और लिंग से, ठीक है। अभी 5 लोग जो मिलते हैं रोज, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, शाम के टाइम कभी हम लोगों ने टटोला कि कौन व्यक्ति मिला तो क्या क्या अनुभव कराया? कभी अनुभव किया हम लोग? नहीं अनुभव किया। पहली बात तो जानकारी ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये जो आंख जैसे हम खोलते हैं तो आंख को देखने में ही लगा देते, तो उसमें भूल जाते हैं कि आंख मेरा है कि मैं आंख हूं। ये अंतर ही नहीं रह जाता है। जैसे आंख मेरा है, अभी पूछूं कि ये आंख आप है कि आंख आपका है, तो आप कभी सोचने में 5-7 मिनट लगा देंगे, और सोच करके फिर कहेंगे नहीं आंख मेरा है। तो जब आंख मेरा है मतलब मेरे से अलग है, वो मेरे अधीन है, तो मेरे अधीन जो व्यक्ति है उससे काम कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, किस रूप में लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना है, क्या इस बात का हमें जानकारी है? न। बस आंख खुला नहीं कि वो देखना शुरू कर दिए, और उसी देखने में हम भूल जाते हैं कि आंख मेरा है जी। तो यही आंख आपको कष्ट देता है कि नहीं देता है? आपका अपना सामान कोई उठा करके ले गया जिस जगह आपने रखा था, और आपको पता नहीं कि कौन ले गया, ठीक। और जैसे ही वहां आप गए खोजते हुए देखने के लिए, वहां सामान नहीं है, तो आपका मस्तिष्क क्या बोलता है? तुरंत वही मुंह से गाली निकलवाता है नहीं? कौन ले गया करके? जो कि आप स्वयं ही उस सामान को किसी को दिए और आप खुद दे करके भूल गए, स्वयं ही दे करके किसी को आप भूल गए। अब पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं सबको आप अपशब्द कह डाले। अंत में जब आपके दिमाग में आया, अरे ये वस्तु तो मैंने फलाने को दिया है, तो उस समय में आपके मन की स्थिति कैसी होती है? कोई दूसरा दिया ही नहीं, आप ही खुद दिए, दे करके भूल गए। अब आप बताइए कि आपके मन की स्थिति कैसी होगी? तो वो जो मानसिक स्थिति है उसको स्थिर करने के लिए ही ये जो साधन सिखाया जाता है कि चित्त की निर्मलता में ही आपकी अपनी स्वयं की जानकारी होती है। और चित्त की निर्मलता तब होती है जब चित्त स्थिर होता है तब। और जब हम स्थिर करके किसी भी पॉइंट पे जब चिंतन करते हैं, चिंतन करते 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 लास्ट में आपका मन चित्त देखिए एकदम प्रसन्नचित्त हो जाता है। मैंने जो खेत का उदाहरण दिया कि अंतिम बार जब पैर घर की तरफ चलता है उस समय में चित्त की क्या स्थिति होती है, क्या कभी हम लोग आकलन करते हैं?
मैं तो एक उदाहरण खेत का दिया। जी जी। आप नौकरी में जाइए, आप बिजनेस में जाइए, आप किसी भी काम में जाइए, जब वो काम आपका मन से सिद्ध हो जाता है, सिद्ध का मतलब वो प्राप्त हो जाता है, प्राप्त मतलब होता है कि वो क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, उसको पाने की ललक खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हाथ में मिल गया। उस समय की जो मानसिक स्थिति होती है। लेकिन जैसे ही दूसरा क्षण आता है कि अभी काम तो खत्म हो गया, अभी ये काम करना है, तो ये जो मन की प्रसन्नता वर्तमान में हुई थी वो पुनः फिर उसी रूप में बदल गई जो खेत बोने के सोचने के पहले था। खेत बुआई करनी है जिस दिन हम सोचे थे, उस दिन की मानसिक स्थिति फिर उसी में आ गई जो दूसरा काम हमने उठाया। और वही धीरे 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 उस कार्य को करते 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 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में फिर पुनः उसी तरह की स्थिति बनती है जो खेत की बुआई करके जो हम घर की तरफ चले थे उस समय की जो मानसिक स्थिति होती है। जी। ऐसे ही हम पूरे जीवन करते हैं। सुबह उठते हैं, उठने के बाद देखिए तुरंत जब मन में शंका रहता है कि शंका लगा है, यानी शौचालय जाना है, शौचालय से निपट लिए। तुरंत फिर मन में आता है कि ब्रश करना है, उसको भी कर लिए। फिर पुनः तुरंत आता है दिमाग में कि नहाना है, वो भी कर लिए। फिर तुरंत दिमाग में आता है कि फला जगह जाना है और कपड़ा पहन के तैयार हो जाए, वो भी हो गया। आपको फिर तुरंत जन्म दिमाग में आता है कि कुछ खा के निकले, वो भी मिल गया, खा भी लिए। अब जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए घर को छोड़े, तो उस लक्ष्य को पाने में कितना देरी है, एक एक परख करके चलना होता है, मन से सोचना होता है, एक एक परख चलना होता है। वहां पहुंच गए, काम हो गया, लौटना है। ये प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। ये सब उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि अब आप लोगों का अंतिम चल रहा है, शरीर से विक्षोभ कब हो जाएगा कुछ पता नहीं है। जी। अचानक शिव बिहारी बाबू का मैं नाम लेकर के कह रहा हूं कि खेत की बुआई करके आए, आप ही बताए ना। जी जी। कल शाम को आप ही बताए जी। कि खेत की बुआई करके आए परसों शाम को, और वहां से आने के बाद उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान करते ही जन उनके सर में दर्द होने लगा। आनंद फानंद में अस्पताल ले गए, पता चला कि तो ब्रेन हेमरेज हो गया। अब रिफर कर दिए लखनऊ, लखनऊ ले जाते जाते चले गए। तो ये जो शरीर की गति है तत्काल में, कब क्या हो जाएगा इस शरीर के साथ कुछ पता नहीं है। इसीलिए प्रतिदिन जो मैं साधना सिखा रहा हूं, क्या इस साधना के माध्यम से प्रतिदिन आप अपने को अनुभव करते हैं कि अब मेरा शरीर आज खत्म हो जाएगा, अब लौट क्या नहीं आना है सोने से पहले। क्योंकि जब ऐसा सोचेंगे तो जो काम अधूरा भी रहेगा तो उसमें मन में कष्ट नहीं होगा। बस समझ रहे हैं? क्योंकि जो काम आज तक होना था, मैं उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि प्रतिदिन हम लोग ये काम करते हैं, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। आप अब सब कुछ आपका निपट गया है। 5 साल से लेकर के 60 साल की अवस्था तक आपका सारा काम निपट गया। क्योंकि 60 साल का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि आप नौकरी किए, नौकरी में सरकार ने आपको 60 साल की अवस्था तक रखा। उस समय तक आपको पूरा फुल वेतन दिया। रिटायर होने के बाद आपको आधा वेतन दे रहा है। तो फुल वेतन में जो काम आपको करना था, शादी करना था, बच्चे पैदा करना था, वो भी हो गए, बच्चे बड़ा करना था, वो भी हो गए, बच्चे पढ़ाना लिखाना था, वो भी हो गया, बच्चों की शादी करनी थी, वो भी हो गया, खेत बाड़ी खरीद लिए, घर बना दिए। अब आपको क्या चाहिए? जी कुछ नहीं चाहिए। अब अगर कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि वो बच्चे अब खुद बच्चे वाले हो गए, खुद आपकी जगह पर हो गए, वो भी अब पिता बन गए, अब उनके अपने दायित्व बन गए अपने बच्चों के लिए। अब वहां आपका कोई रोल नहीं है। अगर आप अपना रोल अदा करते हैं तो आप अपने लिए आप नुकसान करते हैं, आप अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि आपको अगला क्षण अगले शरीर में जाने के लिए व्यवस्था करना है। जो हमारा धर्म मार्ग बना था वो चौथे पन में ही दान पुण्य धर्म कर्म सब कुछ करने के लिए चौथे पन में बना था। मान लेते हैं 3 पन आपका
हंसी ठठोली में चला गया, लेकिन जो चौथापन है वो गंभीरता का है। जी। और उसी गंभीरता में ही जब आप गंभीर होते हैं तब जा करके अगला जिंदगी जो आपका मोक्ष तो हुआ नहीं, जी। क्योंकि तीनपन जो आपने गंवाया उसका असर तो आपके चौथेपन में रहेगा ही। जी। और जो चौथेपन में असर रहता है वही अगले फिर पॉइंट पे जा करके वही सामने आकर के खड़ा होता है। तो मतलब अगला जन्म, क्योंकि जवानी में आपने वासना पूर्ति का पूरा काम कर लिया है। जी। वासना पूर्ति का पूरा काम कर लिया, और जन्म मरण का कारण ही वासना है। जी। तो जन्म तो होना ही है, क्योंकि वासना बीज को आपने भूना नहीं। जी। जी। बीज का मतलब होता है स्मरण, ख्याल। ठीक है, तो जो वासना का ख्याल है, स्मरण है, उसको तो आपने जानकारी में भूना ही नहीं। और जब भूना नहीं तो फिर वो जागृत होगा कि नहीं होगा? जी। जी होगा। एक बीज आप कढ़ाई में डाल के भून के बोइए उसी खेत में, और एक बिना भूने आप बोइए, दोनों में आप अंतर देखिए। भुना हुआ बीज जो है वो जगेगा ही नहीं, बल्कि वो भी मिट्टी हो जाएगा, सड़ जाएगा उसे। ठीक है, लेकिन जो बिना भुने बीज आपने डाला है उसमें अंकुर है, वो जागेगा। तो जो जवानी आपने खपत की, वो जवानी आपने वासना बीज को पुष्ट किया है, मजबूत किया है। जी। तो उस वजह से आपको अगला जो जन्म मिलेगा वो वासना बीज के कारण ही मिलेगा, वो तो भुना नहीं। जी। तो इसलिए जो स्थिति चौथापन है, चौथेपन में इसीलिए कहा जाता है कि अगला जन्म लेने के पहले आप वहां जाने से पहले अपनी व्यवस्था वहां के लिए कर लीजिए, क्योंकि जो हम हाथ से देते हैं वो संस्कार के रूप में हमारे मर्म मस्तिष्क में भरा पड़ा रहता है। तो जिसको हम जो चीज देते हैं उसी से ही तो लेने का हम अधिकार रखते हैं। जी। आपके गांव में आपके पुत्र के बराबर कितने बच्चे हैं? वो सारे बच्चे आपके पुत्र समान ही तो हैं। जी। तो जो अपना कमाई आप किसी पुत्र को दे रहे हैं तो लेने का अधिकार भी तो उसी से पुत्र से ही आपको है। जी। तो आप अपने पुत्र को दे रहे हैं जिसको एक मानंदी है कि हमने पैदा किया है, जो कि आप ही के पुत्र के उम्र के आपके गांव में कई पुत्र हैं, लेकिन वो आप क्या समझते हैं, वो मेरे पुत्र नहीं है, वो फलाने के पुत्र हैं। क्या है? दूसरे के, फलाने के पुत्र है, दूसरे नहीं, फलाने के पुत्र है। स्पष्ट मालूम है आपको कि फला व्यक्ति का, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उसके लिए कुछ करे। हमारा कर्तव्य अपने बच्चों के लिए। तो जो अंतिम क्षण में हमारा कोई हमको कुछ उनसे लेना है तो गांव के दूसरे बच्चों से हम कुछ ले सकते हैं नहीं, हम तो उसी से लेंगे ना जिसको हम दिए हैं। बोलिए जी। जिसको हमने कुछ दिया है उसी से लेने का अधिकार रखते हैं ना। यही सिद्धांत हमारा सब जगह लागू होता है कि चौथेपन में जो हम आंख से देख करके करते हैं, कान से सुन करके जो करते हैं, पैर से चल के जो करते हैं और हाथ से जो कर्म करते हैं, वो सारे कर्म हमारे मन मस्तिष्क में स्टोर होते हैं। और वही वस्तु हम उन्हीं व्यक्तियों से लेते हैं जिन व्यक्तियों को जिस रूप में हमने दिया है, जिस रूप में और जिस भाव में दिया है। हमारा जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में ये सब बातें इसीलिए पूरा स्पष्ट करके किया जाता है कि आप मान लीजिए कोई काम, जैसे कल के दिन में हजारों लोगों की सरी छूटी होगी किसी न किसी कारण से, हजारों लोगों की, लेकिन हजारों लोगों के बारे में आपको जानकारी नहीं है जी। क्योंकि अलग अलग जगह पे सरी छोड़े होंगे, अलग अलग रूप से छोड़े होंगे। लेकिन आप ही के गांव में एक व्यक्ति छोड़े, अब उनके प्रति जन्म देखिए आपका भाव कैसा बदल गया कि अचानक कैसे हो गया। तो अपना भी मन कष्टित होता है कि देखो हमारा भी शरीर कभी अचानक खुश हो सकता है। जी जी। जो कि कल के दिन में पूरे भारत में कम से कम हजारों लोगों की सही छुट्टी होगी, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से। लेकिन आपको उसका कोई खौफ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। लेकिन आप ही के गांव में एक व्यक्ति का शरीर छूटा तो वो भी आपके समकक्षी थे, तो धीरे आपसे बल्कि कम उम्र के थे जी, हमसे 3-4 साल कम उम्र के थे। वही भाई कम उम्र मतलब 4-5 साल छोटे हैं ना जी, जी, जी। आपसे पहले ही चले गए।
और आपसे उम्र में एक जनी बड़े भी तो हैं, रामचंद्र बाबू। अरे बहुत बड़े। आओ अभी तकले हैं जी। तो आपका मन दोनों तरफ से सोचता है ना, कि उनका देखिए और इनका देखिए और हमको अपने को देखिए। तो इस तरह से मन कष्टित होता है। तो मन को कष्टदायक नहीं बनाना है, बल्कि मन को प्रसन्नदायक बनाना है कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या किया वही वो प्राप्त करेंगे अगले जन्म में, और हम क्या क्या कर रहे हैं ये हम अगले जन्म में प्राप्त करेंगे, क्योंकि जन्म तो होना ही होना है। जी जी। क्योंकि वासना बीज जिस समय में भूनना था उस समय में हमने उसको भूना नहीं, बल्कि उसको खेत में हमने डाल दिया, तो पैदावार देगा कि नहीं देगा? देगा। और पैदावार वर्तमान में दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो चित्त की स्थिरता निर्मलता है ये तभी आती है जब हम किसी काम को देखकर जानकर और समझकर करते हैं। और देखकर जानकर समझकर ये जो शब्द है इस शब्द का लगभग हर वीडियो में मैं प्रयोग किया हूं। जी जी। कि कोई भी काम आप करिए तो देखकर जानकर और समझकर। तो ये तीनों काम करेंगे कैसे? तो एक शब्द आता है कि मन को ठहरा कर। मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक ये तीनों चीजें लागू नहीं होंगी, क्योंकि चित्त चंचल है। जी। अब ये आज नई चीज दिया कि नहीं दिया? जी जी। ये तीनों चीज तब लागू होगा जब चित्त एकाग्र होगा जी और स्थिर होगा, तब ये तीनों चीजें लागू होगी। जी जी। अगर चित्त एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, यानी ठहरा हुआ नहीं है, जी। तो आप समझ लीजिए कि आपका चित्त चंचल है। जी। तो किसी काम में सफलता देगा नहीं देगा। तो जो आपकी श्वास है, ये श्वास जैसे आप देखते हैं तो वर्तमान की स्थिति बताता है कि आप कोई ऐसी बात सोच लिए हो जो आपकी श्वास की गति तेज चल रही है। जी। अब जैसे जानकारी हुई कि मेरा श्वास तेज चल रहा है और इस कारण से चल रहा है और मन दुखी भी है, जी। किसी बात को सोच लिए तो मन चिंतित भी है, जी। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ भी गया, हमारा श्वास की गति तेज हो गई, बस तुरंत वहीं पे चिंतन में ला दीजिए, क्योंकि अब आपको ज्ञान हो गया कि इसके डाइवर्ट करने से ही मेरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ मतलब होता है स्वयं स्थित हो सकता है, यानी सामान्य अवस्था चलेगी। जो श्वास की गति है वह सामान्य चलेगी। जैसे ही आपने डाइवर्ट किया, यानी बदल दिया अपने चित्त को, चित्त में जो हलचल चल रही थी किसी बात को सोचने से, उसको तुरंत आपने बदल दिया। और जैसे बदले, कोई एक रामायण की चौपाई ले लिए, बीजक का एक साखी ले लिए, वेद का एक मंत्र ले लिए, उपनिषद का ले लिए, गीता का ले लिए, कुरान का ले लिए, एक शब्द कहीं ना कहीं किसी का ले लीजिए, बाइबिल का कोई घटना ले लीजिए। जैसे उस पर आप चिंतन करने लगेंगे, वैसे ही जन्म आपकी चित्त की जो चंचल स्थिति बनी हुई थी, दुख दे रहा था, पीड़ा दे रहा था, वैसे तुरंत बदल करके आपके चित्त की स्थिति बदल जाएगी, यानी प्रसन्न हो जाएगी। बात को समझे नहीं? आप कुरान इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि उर्दू नहीं आता, आप बाइबिल इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंग्लिश नहीं आता, आप वेद इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि उस समय की भाषा नहीं आती, आप उपनिषद इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि संस्कृत नहीं आता, आप गीता इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि संस्कृत नहीं आता, आप हिंदी जो हमारा रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास रामायण भी दो है, एक वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है, एक गोस्वामी तुलसीदास कृत हिंदी में है, और हिंदी वाला पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी हैं तो जैसे आम आदमी पढ़ता है, पढ़ते चला जाता, कुछ समझता ही नहीं, प्रसंग बसात उसमें लिखा हुआ है, हर एक प्रसंग उसमें डाला गया है, किस प्रसंग में कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। कभी हम लोगों ने इसके बारे में इस तरह से पढ़े नहीं पढ़े, राम क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, भरत क्या कह रहे हैं, शत्रुघ्न क्या कह रहे हैं, दशरथ क्या कह रहे हैं, कैकेयी क्या कह रही हैं, सुमित्रा क्या कह रही हैं, प्रसंग बसात हर शब्द को हमें पढ़ना होगा, तब जाकर के रामायण के रहस्य को समझ पाएंगे। राम आयण, राम की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वह कैसे समझा जा सके, तो राम को पहले समझना होगा ना।
और राम के बारे में मैंने बताया था कि राम जो शब्द है वो संस्कृत के 2 धातुओं से बना है, ठीक है ना जी एक रम एक घम। जी रम का मतलब होता है रमण होना, रमण मतलब उसी में लीन होना, वही कार्य को करना जो वो चाहता है, तभी तो हम उसमें लीन होंगे। दूसरे है घम, घम कहते हैं आकाश तत्व को। आकाश तत्व अपने आप में ठोस है, विशाल है, स्वच्छ और निर्मल है। वो जो उसकी अपनी स्थिति है वो स्थिति अपने मन की हमें बनानी है, विशाल बनाना है, स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है, स्थिर बनाना, ठोस बनाना है। और वही संजोग से मैं हूं। तो मैं जो हूं वो आकाश तत्व की तरह हूं, और मैं अपने आकाश तत्व की तरह जो स्थिति हमारी मन की है उसे न जानने के कारण ही तो हम दुखी हैं। जैसे हवाई जहाज आ गई, तूफान आ गया, वो तूफान में भी देखिए कई तरह का तूफान होता है, एक हवा का तूफान, एक पानी का तूफान, आता कि नहीं आता है? जी जी तो जो भी तूफान उसमें दिखाई देता है उसी को हम मान लेते हैं और उसी तरह से कष्ट भोगते हैं। लेकिन हमको ये जानकारी हो जाए कि ये तो क्षणिक मेहमान है, आएंगे और जाएंगे, जी तो कहीं कष्ट होगा नहीं, कष्ट होगा। और आपके 77 साल की उम्र तक कितनी बार इसी आकाश तत्व में आपने क्या क्या नहीं देखा होगा। जी और प्रतिदिन हम लोग जो आवाज जो निकल रही है वो भी आकाश तत्व में निकल रही है, तभी तो आपके कान तक पहुंच रहा है। जी हम पैर से चलते हैं तो कहां चलते हैं? आकाश तत्व में ही तो चलते हैं। जी सारी गतिविधियां हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं है, और ना ही हम जानने की इच्छुक भी कभी हुए, और जनाने वाला भी इस तरह से कभी कोई जाने चाहे ना जाने, हमको उसके बारे में बोलना है जो हम जानते हैं। जी तो कोई ना कोई तो व्यक्ति आपके इस बात को गंभीरता लेगा। जी आज नहीं लेगा, कल लेगा, क्योंकि जब आप बोले रहेंगे और व्यक्ति सुना रहेगा तो कभी न कभी उसके मस्तिष्क में वो बातें गूंजती हैं, जी स्मरण होती है, ख्याल होती है, और उस पर चिंतन और मंथन करता है व्यक्ति। और जब चिंतन और मंथन करता है, अपने आप को भी जब उस लेवल पे पाता है, तब आपको नमन करता है। जैसे मैं जब बोलता हूं अपने ऋषियों के बारे में तो देखिए मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं। जी जी क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों के जो मानसिक स्थिति जिस समय में थी उस समय में मैं मस्ती में था। लेकिन आज मैं उनके बारे में जब मैं पढ़ा, सुना, देखा, जाना, तो मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। क्योंकि मैं क्यों नहीं पहले ऐसा सोचा? जी जी क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब उन्होंने किताब के रूप में दे रखा है, प्रवचन के रूप में हमेशा हमारे ज्ञानी व्यक्ति लोग कान में डाल रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या मानते हैं? अरे प्रवचन करता है, अरे कथावाचक हैं। अगर हम इस तरह से मान रखेंगे तो उनकी बात को सुनेंगे ही नहीं, और जब सुनेंगे ही नहीं तो हमारे जो पूर्वज, हमारे ऋषि हैं, उनकी बात हमारे कान तक पहुंचेगी नहीं। क्योंकि ऋषि नहीं है इस समय, लेकिन उनकी वाणी तो है, उनके अपने लोग तो हैं, उनकी अपनी संस्था तो है, उनके माध्यम से हमारे कान में वो आवाज पड़ रही है, और हमारी अपनी चेतना को जगाने के लिए ही बोल रहे हैं। तो अपनी चेतना अगर हम जगा लेंगे तो मैं स्वयं अपने आप में संतुष्ट और तृप्त हो जाऊंगा कि नहीं? जी जी इस तरह से जब हम देखेंगे तब हमारा अपना चित्त मन स्थिर और शांत, और चित्त निर्मलता, सुखीपन होना, सब कुछ होगा। लेकिन जब हम अपने दिमाग को इस तरह से, अरे तो कथावाचक हैं, उनका काम पैसा कमाना है, कथा करते हैं लेकिन उनके अपने जीवन में नहीं है। अरे उनके अपने जीवन में हो या ना हो, वो जो वाणी बोल रहे हैं वो किसी की बपंसी नहीं है, वो चेतन की अपनी आवाज है। अब वो चेतना सबकी है, आपके अंदर में भी वो आवाज उठती है, और आप अपने ही चित्त की जो स्थिरता वाली आवाज निकलती है अंदर से, उसकी आप अवहेलना करते हैं, तो दुखी कौन होगा? कोई दूसरा? जब हम इस तरह से अपने चित्त को निर्मल बनाने में लग जाएं तो किसी की भी बात बुरी नहीं लगेगी, बल्कि मेरे लिए प्रिय लगेगा, क्योंकि वो मेरे मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग हैं। वो कहीं से भी बोलेंगे, चोरी नहीं करना चाहिए।
तो चोरी इसलिए नहीं करना चाहिए कि चित्त चंचल नहीं होगा। तो जो आपकी स्थिति है वो बनी रहेगी। चोरी करने के बाद, चोरी करते समय तक तो बड़ा मन प्रसन्नचित रहता है, लेकिन उसमें भी देखिए भयभीत रहता है कहीं पकड़े ना जाए। अब पकड़ लिए गए तब क्या होगा? तब पश्चाताप होगा कि यार मैं अपने मन की बात मान लिया होता तो आज ये स्थिति ना होती। तो वो जो आपकी स्थिति है वो बरकरार रहती कि नहीं रहती जी। तो चोरी करने वाला व्यक्ति भी न चोरी करने वाले को कहता है बाबू न फंसा इस काम में। पान खाने वाला अपने ही पुत्र को कहता है बाबू न खा। सुरती खाने वाला व्यक्ति अपने ही पुत्र से कहता है तुम न खाओ, इसलिए कि मैं फंस गया हूं तुम न फंसो। ये हमारे चित्त को चंचल कर रखा है। अब चित्त को स्थिर करने के लिए अब हमें उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा छोड़ने के लिए एक बार, क्योंकि जो मांसपेशियों में अपना घर बना लिया है वो चित्त बार बार उसी पे जाता है, अन्य किसी भी चीज पे नहीं जाएगा, लेकिन जो आदत बना लिया उस पर बार बार जाएगा। और वही बार बार की चित्त की स्थिति आपको नॉर्मल बनाना है, यानी सामान्य बनाना है, तो धीरे धीरे छोड़ते हुए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना अपने चाय का, मैं अपने ही चाय को छोड़ने में मुझे साल भर लग गया, जो कि चाय मैं नहीं हूं, चाय मेरा था, मैं पीता था, और लेकिन अपने ही मांसपेशियों में मैंने आदत बना लिया था, और वो आदत के चलते छोड़ने में मुझे साल भर लग गया। लेकिन जब छूट गया तो चाय पीने से पहले की जो हमारी शरीर की स्थिति थी वो अपने आप लागू हो गई कि नहीं हो गई? अब चाय की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है। कोई पूछता है तो हम कहते भैया हम चाय पीते नहीं। बड़ा आश्चर्य मानता है कि वर्तमान समय में आपको मैंने चाय पीते हुए देखा है, लेकिन वर्तमान में आप चाय नहीं पीते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इसी बस्ती आश्रम में आने के बाद हम 30-30, 35-35 कप चाय पीने लगे थे, क्योंकि जितने लोग मिलने आए सबके साथ चाय पियो। लेकिन जब हमें पता चला कि उनका तो वो तो 1 कप पी रहे हैं और मैं जो है 35 कप पी रहा हूं, तो नुकसान तो मेरा हो रहा है ना, मुझे छोड़ना है ना कि उनको छुड़वाना है। मैं छोड़ दिया। अब देखिए कोई भी आता तो चाय नहीं मांगता हमसे चाय अब नहीं कोई मांगता कि महाराज जी चाय पीना है, या हम चाय बनाते ही नहीं है। हम कहते अच्छी चीज खाओ, गुड़ खाओ, पानी पियो, लेकिन गुड़ खा करके पानी पी करके उसको आनंद नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि उसने आदत बना रखा चाय का। गरम गरम जो है पानी, चीनी मिला हुआ, वो जो आदत सी बनी हुई है वह जब तक नहीं पाएगा तब तक जो शुद्ध जल है गुड़ के साथ पी करके शरीर को स्वस्थ करने वाला, उसके समझ में ही नहीं बात आएगी। वो उल्टा बोलेगा, कैसा आदमी है भाई, तो चाय नहीं पिलाता है, ये चाय पीता ही नहीं, कैसा आदमी है। मानसिक स्थिति इस तरह से बदलती है। तो कुल मिलाकर के हमारे आज का जो कहने का तात्पर्य है वह है कि प्रतिदिन हम शाम को अपने आप को मरा हुआ समझ लें। तो मरा हुआ अपने आप को तब समझेंगे तब आनंद आएगा, क्योंकि साखी कहती है कि जय मरने से जग डरे, यानी सारा संसार मरने से डरता है। ठीक है, जय, हाँ कभी हम भी मरने के लिए डरते थे, आज भी डरते हैं कभी कभी। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए कि मैं मर जाऊं, तो उस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? तो डर है ना वहां पे। भले हम संत हो गए हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते समय मन में ये बात कहीं कहीं रहती है कि इतना ज्यादा स्पीड ना हम चलाएं कि जरा सा भी कहीं कुछ आने से हमारा एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट होकर के मैं मर जाऊं। रास्ते चलते समय, काम करते समय, हर समय में देखिए मन सशंकित रहता है कि नहीं रहता है? तो वो सब को खत्म करना पड़ता है कब? शाम को सोते समय, कि आज मैं मृत्यु से बच गया तो मेरी मृत्यु अब आनी है। क्योंकि अभी जब हम नींद में चले जाएंगे, नींद में जाने के बाद मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा कौन पता है। इसीलिए नींद में जाने से पहले नींद की जो अपनी व्यवस्था है उसको पूरा करके तब आप नींद में जाइए, कि ताकि उठें चाहे ना उठें, हम अपने आप पे प्रसन्नचित रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें। और जहां हम जाएं वहां भी लोगों को हम सुखी और प्रसन्नचित करें, क्योंकि मेरे ही एक्टिविटी से दूसरे की एक्टिविटी भी बदलती है। हम अगर गंभीर हैं तो देखिए आप भी गंभीर हो जाएंगे। हम अगर प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं, आपका भी चित्त जन वहां प्रसन्नचित आनंदित हो जाएगा। एक्शन टू रिएक्शन,
ये क्रिया का प्रतिक्रिया ये अपने आप चलता रहता है। इसीलिए ये जो प्रकृति का नियम है, इस नियम को तोड़े बिना हम आप अपने तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि प्रतिदिन अब आज से शाम को सोते समय टटोल लीजिए कि मेरा कोई काम रह तो नहीं गया है। रह गया है तो किसी को सौंप दीजिए, पुत्र को सौंप दीजिए, नाती को सौंप दीजिए, बहू को सौंप दीजिए, या आपके जो रिलेटेड लोग हैं उनको सौंप दीजिए। सौंप करके तब सोइए ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े, वो अपना काम कर लेंगे। अन्यथा क्या होता है कि जब आप सौंपे नहीं रहते हैं तो फिर उसी काम को करने के लिए कई दिन और कई महीने उनको लगाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए अपना काम कुछ भी बाकी रह गया हो दूसरे को सौंप करके तब सोइए, यह स्थिति बनाइए, तब जाकर के आपकी जो स्थिति है, जो लिखा है कि श्रीमताम गेहे, तो श्रीमताम गेहे उदाहरण दे देने मात्र से हर आदमी श्रीमताम गेहे नहीं हो जाएगा। श्री मतलब होता संपन्न, मता माने बुद्धि, गृह माने घर। हम उस घर में जन्म लेते हैं जहां लोग श्री से संपन्न हैं, और श्री मतलब होता अपने आप में संपन्नता। वहां कोई कमी नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। ठीक है ना? तो ऐसे घर में हम जन्म तब लेंगे जब हम स्वयं अपने आप में तृप्त होकर के शरीर छोड़ेंगे। तब हम अपने आप में तो दुखी और पीड़ित होकर के शरीर छोड़ रहे हैं, तो शरीर के घर में कैसे चले जाएंगे? बोलिए। तो जिस तरह की हमारी मानसिक स्थिति होती है उसी तरह से उसी परिवार में जाकर के जन्म तो लेते हैं। बोलिए। एक ही दिन में एक अस्पताल में 10 बच्चे पैदा होते हैं, और एक ही दिन में एक ही अस्पताल में जो 10 बच्चे पैदा होते हैं तो 10 परिवार में होते हैं जी। और 10 परिवार में अपने 10 उनके माता पिता होते हैं, और 10 माता पिता में वो व्यक्ति आप टटोलिए तो अब देखेंगे 10 की स्थिति कैसी है। एक जैसी तो किसी की होगी नहीं होगी। तो जो बच्चा है उस घर में जन्म लिया है वो उस तरह से पूर्व में अपना काम करके आया है, तभी उनके घर में जन्म लिया है। एक आप देखिए कि घर में खाने को नहीं है फिर भी बच्चा पैदा हो रहा है। एक आप देखिए कि घर में इतना खाने को है कि मतलब अपने हैसियत से ज्यादा है, और फिर भी उनके घर में बच्चे नहीं है। क्यों? ये भी तो देखने को मिलता है। जितने धनाढ्य लोग हैं ऊपरी, आप सब देख लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों में 90% लोगों को बाहर से लेकर के, बाहर से बच्चे को गोद लेकर के जो अपनी हैसियत को देना पड़ता है जी। क्योंकि उन्होंने जीव से प्रेम किया ही नहीं है, उन्होंने वस्तु को प्रेम किया है, प्रकृति को प्रेम किया है, जीवों से प्रेम उन्होंने नहीं किया है। इसलिए उनके घर में उनके अपने गोद से बच्चा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को तवज्जो नहीं दिया, वस्तु को तवज्जो दिया। वासना को मार लिया सर। हैं? वासना नहीं मार लिए? नहीं, वासना कहाँ मरा? वासना तो संत की मरती है। अच्छा। वो तो अब एक बात बताइए, जिसका वासना मर जाता है तो वो कुढ़ता है, वो काहे के लिए गोद लेगा? भाई आओ बैल मुझे मार की स्थिति क्यों लेगा? आप बताओ। जिसकी वासना मर जाती है ना, वह इतनी ऊंची हस्ती होती है कि वो अपने लिए नहीं। एक ऐसा हमारे पूरे विश्व में व्यक्ति है जो कि अपनी जो इस समय में जो लिखित रूप में जो सबसे बड़े धनाढ्य हैं पूरे विश्व में, वो तो लिखित में आ गए हैं ना। और मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ लिखित में कहीं है ही नहीं है। उनका जिक्र आया था यूट्यूब पे कि वह ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने अपने सारे धन को जन्म समाज में लगा दिया, अपने लिए मात्र 60,000 डॉलर अपने पास खाली रखे हैं, एक किराए के मकान में रहते हैं अपने लिए, और वो कहीं उनका नाम गांव नहीं है ऐसी, और उनके बच्चे भी नहीं हैं। इनकी वासना मरती है जिनके बच्चे नहीं हैं, जो अपनी सब कुछ जन्म सब समाज के लिए लगा दिया, वासना इनकी मरती है।
अब अभी संत के सानिध्य में है नहीं, वासना मारने की कला जानते नहीं, तो फिर पुनः उनका जन्म होगा, क्योंकि उन्होंने वासना बीज भूना ही नहीं। तो समाज को जो आंख से देखा, कान से सुना, आंख से पढ़ा, ठीक है, बस उतने तक आपकी मानसिक स्थिति दबी की दबी रह जाती है, खुलती नहीं है। क्योंकि संत के सानिध्य में फिर उनको बैठने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो दिन रात पैसे कमाने में लग जाते हैं। तो संत के पास बैठेंगे नहीं तो विचार उनके उत्तम कैसे होंगे, निर्मल कैसे होंगे, स्वच्छ कैसे होंगे, स्थिर कैसे होंगे, एकाग्र कैसे होंगे? क्योंकि रात दिन उसी में लगा हुआ, उसका माइंड ही मटेरियल माइंड हो जाता है। अब अंत में चलते जब शरीर छोड़ने का समय आता है तब उसको होश आता है, अरे मैंने क्या किया। तो होश, अंतिम क्षण में होश आने से क्या होगा, शाम होने पे ज्ञान आए कि भैया अभी भोजन भी बना के खाना है, ठीक है, और हमने कुछ कमाई किया नहीं है, तो शाम के टाइम कोई आपको काम करने के लिए बुलाएगा कि सुबह 8 बजे बुलाता है? बोलिए, सुबह बुलाता है। किसी भी काम को देखिए, सुबह हर आदमी अपने सुबह निकलता है, लेबर से लेकर के अफसर तक सभी लोग जो है सुबह 8 बजे अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने काम में लगते हैं। अब बताइए, शाम को 5 बजे आपको याद पड़ रहा है कि हमको अभी शाम को भोजन भी करना है, तो शाम को कोई आपको काम देगा? नहीं देगा। क्यों देगा भाई? वहां कर्ज ले सकते हैं, लेकिन मेहनत की कमाई नहीं ले सकते, क्योंकि मेहनत करने का जो समय था वो निकल गया। बात समझे कि नहीं आप? तो इसलिए ये जो वृद्धावस्था में भी जो संत की हैसियत में आते हैं उनको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हाँ, ये होता है कि किसी न किसी के घर में जा करके संत के सानिध्य में आने का उनको मौका मिल जाता है। जैसे भक्त लोग हैं, ठीक है, भक्त के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो संत की स्थिति में आने वाले स्थिति बनती है। और भक्त के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर संत की स्थिति ना बने तब तो उसका, इसका मतलब है पूर्व जन्म का पाप ज्यादा है, पुण्य कम था, लेकिन कमाई करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, भक्त के घर में जब जन्म लेगा तो मीट, मांस, मछली, दारू, गाली गलौज ये सब नहीं करने पाता है, क्योंकि वो लोग खुद भी अपने मन को रोकते हैं तो अपने बच्चों को भी रोकते हैं, अपने मेहनत सिखाते हैं। लेकिन वही उन्हीं के बच्चा जब बाहर निकल जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वो घर में भले ना खा लेकिन बाहर जाके खाने लगता है। इसका मतलब उसका पाप खैर आ रहा है पूर्व जन्म का। तो कुल मिला करके हमें शाम के टाइम बिस्तर पर बैठ के पूरे दिन भर का आकलन करके और कल कुछ नहीं करना है ये मन में रख करके सोना है। बात समझे? तब जब आपकी स्थिति बनेगी तब मोक्ष के कगार पे आप रहेंगे। अब मोक्ष के कगार पे रहेंगे तो जैसे ही आपको अगला शरीर मिलेगा तो तुरंत जो है आपकी अपनी जो कमाई इस जन्म की है वहां तुरंत लागू हो जाएगी। जैसे मैं भी देखिए भक्त के घर में जन्म लिया था, और भक्त ऐसा था कि माँ हमारी, उनके हम अकेले पुत्र थे। माँ अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके पुत्र के कल्याण के लिए उसने हमें साधु बनाने में पूरा अपना योगदान दे दिया। ऐसी महिला कहीं देखने को मिलती हैं कि अपने एक ही पुत्र को, और वो भी पूरे समाज से लड़ करके 3 साल पूरा मतलब पंचायत झेल करके और अपने पुत्र को साधु बनाती हो, ऐसा कहीं देखने को मिलता है? नहीं। बोलिए, नहीं मिलता। तो एक ठू सदग्रंथ कर कहीं कोई पा जाए बच्चा और पढ़ने लगे, माता पिता तुरंत जन्म उसको छुड़वा देते हैं। साधु से कहीं मिल करके प्रणाम बंदगी भी अगर कर ले और माता पिता देख लें तो कहते हैं अरे बाबू नहीं, उनके पास नहीं बैठना, वो साधु बना देंगे। अब बेचारा, अब बताइए, जब अच्छे के पास आप नहीं बैठने देंगे और अपनी अच्छी भाषा, अपनी शैली को नहीं उसको जागृत करने देंगे तो आगे चल करके वो चोर बेईमान बनेगा। तो आप क्या वही चाहते हो? तो कष्टकारक कौन होगा? आप स्वयं होंगे। ये स्थिति हमारे समाज में 90%, 95% लोगों में है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अच्छी संगत में जाने देना चाहिए। अगर अच्छा आचरण कर रहा तो उसको और प्रोत्साहन देना चाहिए और खुद भी सिखाते रहना चाहिए। बड़े घर के बच्चे
आप देखिए माँ जो है अपने पास पास बच्चे को लिए रहती है और एक एक वाक्य बच्चे को सिखाती है। और वो छोटे घर में देखिए जन्म दे देती हैं, लेकिन उनको अपने ही बुराई से उनको फुर्सत नहीं है दूसरे की स्मृति को लाने के लिए। फलाना हमारे बारे में का बोला था, फलाना हमारे बारे में का सोचा था, ये सब बातें आपको सोचने की क्या जरूरत है। वो सोच रहा अपने अपने नुकसान कर रहा है ना, आप उसमें अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें उनके दिमाग में बातें नहीं आती, क्योंकि हम स्वयं को कभी पढ़ते नहीं। समस्या तो यूं है, स्वयं को जब आप पढ़ेंगे तभी तो अपनी कमी समझ में आएगी, और कमी निकलेगा तो अच्छाई अपने आप आ जाएगा। कमी निकलते ही अच्छाई आ जाएगा, लेकिन अगर कमी है तो अच्छाई बेचारा दूर रहेगा। तो क्या करेंगे आप। तो कुल मिलाकर के दोषी हम स्वयं ही स्वयं के लिए हैं। हम स्वयं के दोषी स्वयं में ही हैं, और स्वयं का दोष आप निकाल दीजिए, स्वयं में स्थित अपने स्वयं के कल्याण कर लीजिए। एक वाक्य संस्कृत में हम उठ नहीं रहा है कि हम स्वयं ही अपने अमृत भी हैं और स्वयं ही हम अपने जहर भी हैं। अगर हम अपने आप को परिमार्जित नहीं कहते हैं तो जो मन में आ रहा है सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब जहर ले रहे हैं। लेकिन हम कोई भी मन में बात उत्पन्न हो रही है तो उसको हम पहले टटोल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं उस पर कि मेरे मन में जो बात आ रही है वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, किस कारण से आ रही है। इसको बोल देने के बाद, इसको कर देने के बाद परिणाम क्या आएगा। तो मन देखिए भयभीत होता है, तो रुकता है, तो उस कार्य से बच जाता है। और जब बच जाता है तो तभी तो धीरे धीरे उसके अंदर में एक एक करके अच्छाई आने लगती है। और अच्छाई आते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि स्वयं अपने आप में शांत हो जाता है। उस चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, वहां साधु गृहस्थ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आंतरिक चीज है। बहुत ऐसे साधु हैं गांजा पीने लगते हैं और गांजा का ही बड़ा व्याख्यान करते हैं। करते ही नहीं करते हैं, बहुत चाव से करते हैं। हम ये कर लिया, हम वो कर लिया, हम ऐसा कर लिया, जो कि वो नशा है। हमारी इंद्रियां हमें खुद नशे में पहले से डाली हुई हैं, और अलग से और नशा डाले तो बताइए क्या स्थिति होगी हमारी। बुद्धि दिल दिमाग काम करेगा। इसलिए शाम को सोते समय पूरा अपने मन को हल्का करके तब सोइए, यानी कोई भी मन में बात लेकर के न सोइए। जो कोई अगर बकल के लिए अगर है भी, भले आप ही को करना हो, लेकिन शाम को किसी को समर्पित कर दीजिए। सवेरे जब सो करके उठिए, जब चेतना आवे, तब उनसे कह दीजिए भैया अच्छा कोई बात नहीं है, आप दूसरा अपना काम कर लीजिएगा, अब मैं इस काम को कर लूंगा, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। पुनः अपने पास ले लीजिए, लेकिन रात में सोने से पहले किसी को समर्पित करके तब सोइए। ठीक है ना जी जी। बात तुम्हारी समझ में आई कि नहीं जी। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शिव बिहारी बाबू अचानक चले गए। ऐसे जा सकता है आदमी कभी भी। बात समझ रहे हैं। जी जी। उनके सुपुत्र जी जो कार्य कर रहे थे, उस कार्य में अब बाधा आ गई कि नहीं आ गई। अब साल 6 महीना के लिए वो सारा चीजें व्यवधान में आ गई। वो रहे होते तो उनके कार्य में जो तेजी थी वो कार्य तेजी से चलता, लेकिन उनके न रहने के बाद एक तो स्वयं वो चले गए, अब तो कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन उनके एवज उनका जो कार्य था, अब इनको पूरा करने में जो इनका अपना काम है वो बाधित होगा कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। है तो होगा ही, होगा ना। अरे 2 आदमी थे तो एक आदमी चला गया, तो एक आदमी काम दो आदमी काम एक आदमी करेगा तो दिक्कत तो होगा। वही बात है। तो अब दोनों तरफ इनको देखना होगा, घर भी देखना है, खेत जमीन भी देखना है, अपनी नौकरी भी बचानी है, और स्वयं में अपने आप को स्वयं में संतुष्ट भी रखना है, स्वस्थ भी रखना है। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति जो सामने आई है, ये स्थिति आपके बच्चों में ना आने पावे, इसीलिए सब काम अपने रहते रहते ही सबको संतुष्ट कर दीजिए। बात समझ रहे हैं। उनका बंटवारा भी जो करना है, बंटवारा भी अपने रहते रहते ही कर दीजिएगा कि कोने और रही। नहीं तो आपके न रहने के बाद वही बच्चों में, भले आज आपके रहते रहते उन दोनों में आपस में प्रेम है, लेकिन जैसे ही आप नहीं रहेंगे उनमें प्रेम होगा कि क्या होगा वो तो बाद की बात है। वो तो परिस्थितियां बताती हैं। जी। बात समझ रहे हैं कि नहीं।
तो इसलिए अपने स्वयं रहते रहते सारा काम निपटा के जाइएगा ताकि कोई काम बाधित न रह जाए। इसीलिए श्रीमताम गेहे मतलब होता है कि संपन्न घर में तभी आप जा पाएंगे जब आप किसी काम में व्यवधान स्वयं नहीं डाल के जाएंगे। अगर आप स्वयं व्यवधान डाले हैं तो व्यवधान दूर करते करते आपको फिर कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि जहां भी जन्म लेंगे वहां और व्यवधान पैदा होगा। वो कंचम कंचा फूटते रहता है, तो फिर आपके व्यवधान अपने आप आते रहते हैं। तो फिर श्रीमताम गेहे जाने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। बात समझ आएगी। इसीलिए ये जो साधना मैं सिखा रहा हूँ, इस साधना के माध्यम से ही मैं आपको और आपके माध्यम से मैं पूरे विश्व के साधकों से इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व के साधकों से कहना चाहता हूँ कि अपना काम दूसरे पे न छोड़ें, अपना काम स्वयं अपने आप में निपटा करके ही शरीर को छोड़ें। अचानक शरीर छूट जाए बात अलग है, लेकिन शरीर में रहते रहते, चेतना में रहते रहते आप सारा काम निपटा करके, और ये प्रतिदिन अपने शाम को इस बात को अपने चित्त से देखते रहिए कि क्या मेरा कौन सा काम बाधित रह गया है, उसमें कौन सी व्यवधान अभी रह गई हैं। उनको धीरे धीरे दूर करते 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 आप एक दिन ऐसा आएगा शरीर छूटते समय अगर व्यवधान रह भी गया है तो अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी को ट्रांसफर करके जाने की जरूरत है। क्योंकि जब आप, जैसे आप हैं, आपके पिताजी जब शरीर छोड़े होंगे तो अपनी जमीन आपको ट्रांसफर करके नहीं गए होंगे, ठीक है ना। आपको अपनी जमीन ट्रांसफर करके नहीं गए होंगे, तो आप जब उनको उनकी जमीन को ट्रांसफर कराने में आपको कितना समय लगा हो, व्यवधान आया कि नहीं आया। हम तो साहब सिर्फ 9 माह के थे, हमारे पिताजी जब मेरे हैं, हम सिर्फ 9 माह के थे, मेरे पिताजी जब मेरे। मतलब हमारे कहने मतलब भले आप अज्ञानी थे उस समय में, 9 माह मतलब कुछ नहीं होता है जी, लेकिन शरीर छूटा जब उनका, अचानक छूटा होगा, आप 9 माह के रहे होंगे, तो वह व्यवधान उनका वाला आपके ऊपर बर्डन आया कि नहीं आया, आपके माता जी के ऊपर आया कि नहीं आया, वह तो चल दिए, लेकिन जो बच्चा पैदा किए हैं या पत्नी घर में रखे हैं, उनके भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था करके गए, बोलिए। तो वो बर्डन, उनका वाला बर्डन आपकी माता जी के ऊपर आया कि नहीं आया। अब माता जी बाहर जाएं, खेती बाड़ी करें कि आप बच्चे पैदा संभालें, बोलिए। तो उस समय में बच्चे की स्थिति जो बनती है वो दो तरफा हो जाती है। तो बेचारा जन्म, आप कभी कभी आप देखिए जो जिस घर में बच्चा पैदा हुआ, माँ मजदूर है, आप देख लीजिए मजदूरी करने जब जाती है माँ तो बच्चे को खिला पिला सुला के जाती है, लेकिन जब लौटती है तो देखिए वो टट्टी पेशाब करके अपने ही पूरा कपड़ा खराब कर लेता है और चिल्लाता अलग है, रोता नहीं रोता है। उस स्थिति को कभी पढ़े हैं? यही स्थिति हम लोगों की है। हम लोग को अपना काम जो बाधित करके गए हैं वो वही उसी स्थिति में जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर पॉइंट को आप अपने समय में ही निपटा करके जाइए ताकि कोई व्यवधान उनके ऊपर ना आने पावे। बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि आप इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि वही जो वरासत है, वरासत में ही देखिए वो लेखपाल को, कानूनगो को, अन्य लोगों को कितना समय आपको घुमाने का मौका मिल जाता है। अभी समय नहीं पूरा, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं, अभी वैसा नहीं, वैसे अभी फलाने नहीं है, अभी ढकाने नहीं है, कोई न कोई व्यवधान और आ ही जाता है। और वो भी बिना पैसा दिए लिए जन वो ट्रांसफर भी नहीं होता है। अब वो साल भर बीत गया, 6 महीना बीत गया, हुआ कि नहीं हुआ। कभी कभी आप देखेंगे जो चतुर चालाक है दूसरे के नाम दाखिल खारिज करा देते हैं। कभी कभी ऐसी भी घटना हो जाती है। तो वो तो फिर उस समय, उस अवस्था में आपके बच्चे आपको कोसेंगे। उस अवस्था में जब वो पहुंचेंगे तो अपने बच्चे ही आपको कोसेंगे कि फंसा के चले गए। भले वो गाली ना दे मन से, लेकिन ये भाषा तो निकला ना, फंसा के चले गए। तो फंसा के चले गए मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम लोग तो अज्ञानी थे, वो तो जानकार थे, समाज में उठ बैठ रहे थे, हर चीज देखे थे, हर चीज जाने थे। इसीलिए हर चीज को एक व्यवस्था हमारा समाज दे रखा है। उस समाज की व्यवस्था के तहत आप अपने को निश्चिंत, निष्फिक्र और निश्चल होकर के शरीर को छोड़िए। समझ रहे हैं?
ताकि कोई व्यवधान बच्चों में ना आने पाए। हाँ, उनका अपना प्रारब्ध है, वो तो व्यवधान आएगा ही, लेकिन आपको अपने मन में ये ना रहे कि मैं व्यवधान छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि वो भी तो वही है जो आप हैं, वो भी तो वही कर रहे हैं जो आप पहले किए हैं, वो भी तो वही करेंगे जो आप आज कर रहे हैं। आज साधु के पास नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन कभी उनका जब चित्त निर्मल होगा, विचार इसमें करेंगे, तो साधु उनको प्रिय लगेंगे, उनके पास बैठेंगे। अभी तो उनको साधु अच्छे नहीं लगते होंगे, क्योंकि वह बाहर की वस्तु अंदर डालना चाहते हैं, और बाहर की वस्तु कभी अंदर जाती ही नहीं, और अंदर की वस्तु कभी बाहर होती नहीं। दोनों स्थिति है ना जी। अंदर की स्थिति बाहर होती नहीं है, और बाहर की स्थिति अंदर जाती नहीं। उसी में बेचारे उलझे हुए हैं, और उसी में हम भी कभी उलझे थे। वो तो संत का सानिध्य मिला कि जो दोनों को अलग अलग करने का मौका मिला जी। और जब दोनों को अलग अलग कर लिए तो मैं ही हूं, अब मेरा मेरा ही है, मेरा कभी मैं नहीं हो सकता, मैं कभी मेरा नहीं हो सकता। जी। तो अपने आप में हम संतुष्ट तृप्त हो जाते हैं ना। जी। तो हमारी अपनी संतुष्टि तृप्ति ही हमारा मोक्ष है, क्योंकि हमारे मन में कोई व्यवधान नहीं है। तो मोक्ष स्थिति वही बनती है जब आप खुद अपने मन को टटोलिए कि कोई कमी तो नहीं रह गई। मोटी मोटी चीजों को देखिए, जैसे क्रोध, आप बीड़ी पीते हैं कि नहीं, सिगरेट पीते हैं कि नहीं, सुर्ती खाते हैं कि नहीं, यहां से देखिए तो आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं खाते हैं, तो चित्त आपका निर्मल है, स्थिर है, शांत है, चंचल नहीं है। लेकिन जो पीते हैं उनको भी आप देखिए कि हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में उनको बीड़ी चाहिए, उनको सुर्ती चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी खिला दीजिए, खिलाने के बाद देखिए उनका जो ओंठ है वो चंचलता में आ जाता है, उनको कोई बात प्रिय नहीं लगती है, तुरंत सुर्ती पहले ठोके खाने लगते हैं। और आप कुछ भी मत खिलाइए, उनको सुर्ती खिला दीजिए तो देखिए कितना अच्छा मानते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि उनका चित्त चंचल है, उनके अपने आदत पे, उसी पर टिका हुआ है, उसी पर बार बार स्मरण होता है। तो अपनी आदत को जब हम सुधारेंगे नहीं तो हमारे चित्त की स्थिरता आएगी कैसे, क्योंकि चंचल है। जब मोटी मोटी चीजों को त्यागेंगे तो फिर बारीक में आइए, मीट मांस मछली, जो जीभ का स्वाद है, स्वाद लेने में हमने कितने लोगों को कष्ट दिया, पीड़ा दिया, तो जीभ आपके बस में होने लगेगा। उधर कान बस में हुआ, उधर जीभ बस में हुआ, तो कान और जीभ बस में हुआ तो आंख भी अपने आप बस में होने लगेगा। और जब ये तीनों बस में होने लगे तो नाक भी अपने आप बस में होने लगेगा। और जब ये चारों हो गए तो लिंग का जो विषय है उसको बस में करने में आसानी हो जाती है। बात समझ में है कि नहीं? जी। इसलिए शाम के टाइम सबको टटोलिए। जो 5 हमारे पास हैं, जो 5 लोग हमको रोज मिलते हैं, रोज हमको व्यवधान डालते हैं, इन्हीं 5 लोगों को रोज जो है अपने से अलग करिए और इनके अपने व्यवधान इनसे ही दूर करिए। आंख से देखने का काम, कान से सुनने का काम 2 हो गए, नाक से सूंघने का काम, जीभ से बोलने का, स्वाद लेने का काम 4 हो गए, और 5वां जो आपका लिंग है। क्योंकि 5वां जो है यही महत्वपूर्ण है, इसी को अपने बस में ज्यादा करना है, और इसी के चलते ये चारों अपने आप में जागृत है। क्योंकि पूर्ति वो 5वां का करते हैं, 5वां का यानी लिंग का। आंख देखता है तो कोई इसके अनुकूल मिल जाता है तो उसको उसके पीछे लग लेता है। कान सुनता है तो अगर उसके अनुकूल मिल गया तो उसके पीछे हो लेता है। और जीभ से जो स्वाद लिया गया, स्वाद में जो मिर्च मसाला तेल है, वो लिंक वही हमारे मजबूत करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है ना? इसलिए जो है ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे कि हमारे लिंग की ताकत बढ़े, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। किसी भी स्तर से हमारे लिंग की स्थिति मजबूत नहीं होनी चाहिए, बल्कि कमजोर होनी चाहिए। तब जाकर के धीरे धीरे हम वासना मुक्त होंगे, और तब जाकर के जब वासना मुक्त हो जाएंगे, जब हमारा चित्त एकदम बिल्कुल निर्मल स्थिर हो जाएगा, तब हमारा अपने आप में मोक्ष हो गया। यानी मोह का हमने स्वयं क्षय कर लिया, नाश कर लिया। क्षय का मतलब नाश करना, कहीं किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रह गई। तो आज का जो हमारा बताने का मतलब था
कि जो 2 घंटे से आप बैठे थे, 1.5 घंटे से, उस 1.5 घंटे में चित्त कितना निर्मल था, स्थिर था, शांत था, स्वच्छ था, इसका आकलन आगे भी होता रहे, ऐसे ही बना रहे, इसी के बारे में मैं बोला हूं कि ताकि मन किसी में जाने ना पावे। और शाम को सोते समय इसी स्थिति में रह करके सोइए जिसमें कोई व्यवधान ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, एकदम निर्द्वंद्व स्थिति हो, निश्चिंत स्थिति हो, निर्छल स्थिति हो और अपने आप में एकदम स्थिर स्थिति हो। समझे कि नहीं आप? बंद कर दीजिए। हमारी बात आप समझ में आई? जी जो अवस्था है शरीर की, जी, ये शरीर की स्थिति नाजुक स्थिति है। ये नाजुक स्थिति है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसका उदाहरण कबीर साहब दिए हैं, ये पका हुआ फल है। जी, अब पका हुआ फल कब चाहे हवा चले चाहे ना चले, हाँ तो गिर जाएगा ये। कभी भी गिर सकता है। जी तो आपके शरीर की नाजुक स्थिति है, जी इस बात को एकदम बिल्कुल कंफर्म करके दिमाग में जी फील करें। जी जी, और ये जो नाजुक स्थिति है, इस नाजुक स्थिति को मजबूत स्थिति अंदर से बनाइए, क्योंकि ये शरीर कभी भी छूट सकता है, लेकिन मैं अपने आप से कभी नहीं छूट सकता, जी क्योंकि ये मैंने ही पकड़ा है जी, और ये मेरे से ही मेरे अलग है भी, और मेरे से अलग है तो वाला कभी भी छूट सकता है। जी तो अपनी स्थिति मजबूत करिए कि इस शरीर का मोह त्यागिए और शरीर से संबंधित सारी चीजों का मोह त्यागिए। तो मोह त्यागने का कारण ये है कि आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। समझे? चित्त बिल्कुल कहीं भी चलायमान नहीं होगा, एकदम स्थिर शांत रहेगा। इसलिए आंख ज्यादा से ज्यादा बंद रखिए। घर में भी रहिए तो घर में भी जो है ज्यादा से ज्यादा आंख बंद रखिए। कान को भी अपने पास रखिए, कितना भी कोई बोले कुछ भी करे, लेकिन हमारा कान उनके पास न जाने पाए। लेकिन जैसे कान वहां ले जाएंगे और कान जैसे गया एक शब्द ले लेगा, तो जो आपकी शांत स्थिति थी मन की, वो शब्द को सुनकर के चंचल हो जाएगा। जीव तो आपके बस में ही है, क्योंकि टाइम टाइम से भोजन करना, तो जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, नमक ज्यादा हो नमक ना भी हो, तेल ज्यादा हो तेल ना भी हो, मिर्च ज्यादा हो ना भी हो, नमक ज्यादा हो या ना हो, जैसे भी स्थिति में हो, बस खाली शरीर निर्वाह के लिए लेना है। अब स्वाद लेकर के नहीं लेना। जब स्वाद लेकर के भोजन करेंगे, इसका मतलब आपका मन चंचल है, और जब स्वाद नहीं लेंगे, इसका मतलब चित्त स्थिर है। तो जो कुछ भी जीभ पे पड़ेगा, हम आराम से अंदर ले लेंगे। बस समझ रहे? भोजन हमको खाली पेट पाठन करना नहीं, शरीर निर्वाह लेना है। और उसमें भी ध्यान देना है कि 4 रोटी का अगर भूख है तो हम 2 खाएं, ताकि चेतना बनी रहे। अगर 2 में ना आपको तृप्ति हो तो 3 खाए, 1 हमेशा बचा के, तो चेतना बनी रहेगी। तो आलस्य निद्रा जम्हाई नहीं आएगा और नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब हम पेट में ज्यादा ठूस देते हैं तो नस नाड़ियां अपने में खिंचाव पैदा करती हैं, तो आलस्य निद्रा जम्हाई आती है, नींद आने लगता है। तो उस समय में जो हमारी मानसिक स्थिति बनती है, तो कमजोर होती है, तो घटना गलत हो जाता है। अब जो हमारी स्थिति हो, वो सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए हो। समझ रहे? ये सब काम को धीरे धीरे करते हुए आगे, और शाम के टाइम तो सब कुछ त्याग करके सोइए। कुछ भी मन में लेकर के ना सोइए, क्योंकि जब मन में लेकर के सोएंगे तो वही मन के हिसाब से फिर पुनर्जन्म जाते। और जब मन में कुछ रहबे नहीं करेगा, तो हम जाएंगे उस जगह पे जहां श्री है। मन प्रसन्न होता ही तब है जब मन में कुछ नहीं होता है, और मन प्रसन्न तब तक नहीं होता जब तक कुछ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि श्री मतलब प्रसन्नता होता है, यानी संपन्नता ही प्रसन्नता है, और प्रसन्नता ही संपन्नता है। लेकिन अगर उसमें कुछ आप डाल के रहे हैं,
संपन्नता कहाँ है? और जब संपन्नता नहीं तो प्रसन्नता कहाँ? अब प्रसन्नता नहीं तो संपन्नता कहाँ? बात समझ रहे हैं? ये स्थिति हमारी होनी चाहिए ताकि हमारा अगला, हम इसीलिए शुरू में आपको मैं कई बात कहा कि जो मैं प्रतिदिन जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे लेने आएगा, वो आपके पास रखा हुआ तो उसको दे दीजिए, खाली होते रहिए, खाली होते रहिए। खाली करते करते खाली हमारी होने की स्थिति समझ में आएगी। पहले से भरे हुए हैं, खाली कर ही नहीं रहे हैं और उसी को और दबाए बैठे हैं। वो जो दबा हुआ है वही तो भार है, वही तो हमें दबाए रखा हुआ है। तो खाली करिए, खाली करिए, खाली करिए। खाली करते करते जब आप अपने आप में शांत स्थिति रहेगी, वही स्थिति ऐसी नहीं आएगी जो समाज में आप देख रहे हैं। हमारा मूल कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को खाली करते करते अपने आप को तो बिल्कुल खाली करते सोइए, ताकि जो हमारी स्थिति है वो खालीपन में ही है। साहिब